भगवान के 24 अवतारों में ऋषभ देव भी एक अवतार हैं। ऐसा मानना है कि जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव जी हैं। ये भगवान नारायण के अवतार हैं। और कहते हैं श्री ऋषभ देव जी के यहाँ 100 पुत्र थे। संध्या काल के समय जब राज्य काज से निवृत्त होते थे तो पिता होने के नाते, राजा होने के नाते नहीं, सत्कर्मी स्वभावी पिता होने के नाते अपने परिवार के सभागृह में बैठते थे और अपने समस्त पुत्र पौत्र पुत्र वधुओं के सन्मुख बैठ करके और पूरे परिवार के साथ बैठ करके थोड़ी देर सत्संग किया करते थे। और यही हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए। तुम धर्म को पहचान सकोगे। ऋषभ देव जी का यही अभ्यास था। आधे घंटे का समय निकालकर परिवार के साथ बैठते थे और परिवार के साथ बैठकर रामायण गीता भागवत की चर्चा किया करते थे। प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके 89 पुत्र तो जंगल में भगवत भजन के लिए चले गए और धीरे धीरे ऋषभ देव जी को लगा कि अब मुझे विरक्ति आ गई है, तो पका हुआ वैराग्य लेकर जंगल में गए। भरत जी को, अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाया। ये वही भरत है जिनसे इस धरती का नाम भारत पड़ा। तो भरत जी महाराज ने राज्य गादी संभाली और कहते हैं राज्य गादी को संभाल करके एक दिन बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे। सत्संग की बातें पिताजी की कान में गूंज रही थी और मन में विचार कर रहे थे श्री भरत जी कि मेरे पिता कितने सत्कर्मी हैं। बच्चों को योग्य राज्य गादी देकर जिन्हें तप भजन करना है उसमें भी लगा दिया और स्वयं भी भगवत भजन में लग गए। और मैं कहाँ इस संसार में फंसा हुआ हूँ, इसी में फंसे फंसे लगता है संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। भरत जी के मन में वैराग्य आया और उन्होंने अपने बेटे सुमति को राज्य गादी प्रदान करी और सुमति को राज्य गादी प्रदान करी और जंगल में चले गए, नेपाल चले गए। नेपाल में दामोदर कुंड है जहां पर गंडकी नदी बहती है, उसे शालिग्रामी नदी भी कहते हैं। तो गंडकी नदी के किनारे और बैठ गए हाथों में माला लेकर भगवत भजन के लिए प्यारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित गंडकी नदी के किनारे महाराज भरत गए हैं और महाराज भरत वहां बैठ करके भगवत भजन में लग गए, माला जाप करने लगे। और माला जाप करते 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 एक दिन भरत जी के सामने एक परिदृश्य आया। एक ऐसा परिदृश्य आया कि श्री भरत जी महाराज ने देखा और जो संसार मन में बसा था, जो संसार जीवन भर घर में रहकर मन में चिपका हुआ था, वो संसार आज प्रकट हो गया। सुखदेव जी बड़ा प्यारा दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत प्यारा सिद्धांत दे रहे हैं। भरत जी माला लेकर के बैठे थे और माला लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे और माला लेकर प्रभु का भजन करने वाले भरत जी की आंखों ने एक परिदृश्य देखा। सामने से एक सभीत गर्भवती मृगी आ रही है और सभीत गर्भवती मृगी ने देखा कि सिंह उसके पीछे लगा हुआ है, एक शेर उसका पीछा कर रहा है। वो सगर्भा थी, अपने शिशु को अपने पेट में धारण करके बेतहासा भाग रही थी और एक मृगराज सिंह उसका पीछा कर रहा था। भरत जी की दृष्टि पड़ी, भरत जी ये देख रहे थे। भरत जी की आंखों ने देखा और जैसे ही भरत जी ने देखा तो जिसने जीवन भर अपने पुत्रों को गोद में खिलाया हो, जिसने जीवन भर अपनी प्रजा का पालन पोषण किया हो, जीवन भर छोटे छोटे शिशुओं को दुलार और प्यार दिया हो, आप विचार करके देखिए वो क्या किसी को मरता हुआ देख सकता है क्या? ममता का यही एक रूप है प्यारे। आप जिन बंधनों से जीवन पर्यंत बंधेंगे वो बंधन बार बार आपके भजन में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए अपने घर का बंधन छोड़ने का मतलब है उस प्रकार के बंधनों के सामने भी मत आओ, वरना वो बंधन आपको बंधन में बांधने के लिए बाध्य करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है? एक सरल अर्थों में बताऊं तो आपने चाय छोड़ने का संकल्प लिया है ना, तो जो चाय छोड़ने का संकल्प लें उनके लिए एक जिम्मेदारी ये है कि वो किसी को चाय पीते हुए देखें भी ना। हाँ, देखेंगे भी तो थोड़ा सा मन होगा कि आज अदरक वाली है, थोड़ी सी कल से देखेंगे। ये पूरी प्रकृति का सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। अच्छा, चाय पीने वाले की आदत आपने देखी होगी, जिसको ज्यादा चाय पीने की आदत हो और तो घर में तो पत्नी तो परेशान हो जाती है, 10 बार चाय बुलवाए तो क्या इसके अलावा कोई काम नहीं, दिन भर चाय पीते हो तो बनाती है, पत्नी का तो काम है, बेचारी सेविका है, वो बनाएगी पत्नी, पर फिर भी 1-2 बार तो बोल ही देती कितनी चाय पीते हो, थोड़ा कम करा। पर जो ज्यादा चाय पीने के अभ्यासी होते हैं उन्हें अपने घर में यदि नहीं मिलती तो पड़ोसी के घर बैठने चले जाते हैं।
अब पड़ोसी के घर में बैठ के, अच्छा बड़े मजे की बात तो तब होती है कि जैसे ही पड़ोसी के घर बैठने जाएंगे तो जाते ही से कहेंगे भैया चाय वाय मत बनवाना। और जो आदमी आकर आते ही से ये कहे कि चाय वाय मत बनवाना तो समझ लेना है चाय पीने ही आया है। अभी तो हमने पूछा भी नहीं कि चाय पीनी है कि नहीं पीनी, लेकिन आते से खुद कह रहा है चाय वाय मत बनवाना। तो बेचारा घर मालिक मजबूरी में कहता है थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी कहना पड़ता है उसको धर्म निभाने के लिए। तो फिर तोते की तरह मुंह बना के कहता है अदरक डलवा लेना। हाँ, पिएगा भी तो अदरक वाली पिएगा। हाँ, स्वाद वही चाहिए घर वाला। अदरक वाली चाय पीने आया पड़ोस में। तो जीवन में यदि वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो, जीवन में विरक्ति को परिपक्व करना चाहते हो, वैराग्य कभी टूटे ना, वैराग्य कभी डगमगाए ना, तो एक बात स्मरण रखना प्यारे, जिन चीजों से तुमने वैराग्य लिया है वह तुम्हारे दृष्टि के सामने भी नहीं आना चाहिए। वैराग्य पकेगा ही तभी जब जिन वस्तुओं से तुमने वैराग्य लिया है, पूर्ण वैराग्य तो तब होगा कि उसके अगल बगल भी मत जाओ, उसे देखो मत, उसे सोचो मत, उसे स्पर्श मत करो, तब जाके परम वैराग्य होगा। केवल चाय छोड़ देने के संकल्प से चाय नहीं छूटेगी। पीते देखोगे तो लगेगा आज थोड़ी सी पी लेते हैं, कल से फिर देखेंगे। भरत जी से चूक हो गई, प्रजा का मोह त्यागा, पत्नी का मोह त्यागा, पुत्र का मोह त्यागा, परिजनों का, स्वजनों का, अपनों का, सबने रोका था कि महाराज कहां जा रहे हो, मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आप जंगल में मत जाइए, हमारा संचालन पालन कौन करेगा। लेकिन सबकी ममता को त्याग करके भरत जी जंगल में आए। तो जीवन भर जिसने सबको ममता दी हो, प्रेम दी हो, करुणा दिया हो, दुलार दिया हो, आज भरत जी ने वही परिदृश्य देखा। मृग जो सभीत गर्भवती मृगी भागी जा रही थी, सिंह ने दहाड़ लगाई और मृगी ने छलांग लगाई और उसी शालिग्रामी नदी के बीच में ही मृग शावक ने जन्म ले लिया। सभीत गर्भवती जो मृगी थी उसने शावक को जन्म दिया और उसके प्राण देह से विसर्जित हो गए। वो जल के अखंड धारा में बहकर न जाने कहां विलुप्त हो गई, लेकिन वो छोटा सा मृग शावक छौना जल की तरंगों के साथ हिलोरे लेने लगा। और जीवन भर जिसने अपने बच्चों को गोद में खिलाया हो, वो किसी के बच्चे को मरते देख सकता है क्या? संभव ही नहीं है। और एक क्षण के लिए भरत जी को लगा ये मेरे सामने मृग शावक मर जाएगा, धिक्कार है मेरे जीवन को, और माला को रखी और छलांग लगा करके कूद गए। और जैसे ही छलांग लगा करके कूदे भरत जी, मृग शावक को पकड़ा और मृग शावक को पकड़कर हृदय से लगाया, थोड़ी सी अग्नि जलाई, उसको ताप दिया और मृग का छौना खड़ा हो गया। ये तात्पर्य बड़ा सैद्धांतिक है। मृग के बच्चे को बचाने तक की कहानी तो बिल्कुल ठीक लगती है। मृग शावक को भरत जी ने बचाया, ये तो उपकार का काम किया, ये तो अच्छा काम किया, बचाना ही चाहिए। मृग शावक को भरत जी ने बचाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन एक भूल हो गई श्री भरत जी से कि मृग शावक जब बह रहा था, पानी में कूद गए, उसको पकड़ कर लाया, बचाया, यहां तक तो बात ठीक थी। अग्नि की ताप दिया, वह खड़ा हो गया, चलने लगा, यहां तक भी बात ठीक थी। लेकिन जब चलने लगा था तो उसे चले जाने देना था। भूल भरत जी से ये हो गई, पकड़ करके गोद में बैठा लिया। और जो माला जपने जंगल में आए थे घर परिवार छोड़ करके कि जंगल में जाके भजन करेंगे, तो आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। माला तो रख दी, मृग शावक को गोद में लिए लिए घूमने लगे। हरी हरी घास तोड़ते और हरी हरी घास उस छोने को खिलाते, और वो बड़े प्रेम से हरी हरी घास शावक पाता और अपनी जिह्वा से भरत जी के शरीर को कोमल जिह्वा से उसको चाटता। तो भरत जी कहते मुझे कितना प्रेम करता है, कितना स्नेह करता है, कितना दुलार करता है मुझसे। और सुखदेव जी कहते हैं एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, और इन परिस्थितियों से परिणाम ये हुआ कि जो ममता परिवार से छोड़ी थी, बच्चों से, पत्नी से, पुत्र से, स्वजन से, जिससे जो ममता छोड़ी थी भरत जी ने, आज मृग शावक में लगा लिया। घर छोड़ दिया, एक नया घर बना लिया। हम भी तो यही छोड़ते हैं ना, पान छोड़ते हैं और सुपारी शुरू कर देते हैं, चाय छोड़ते हैं और कॉफी शुरू कर देते हैं। इसे वैराग्य कहेंगे क्या? एक वस्तु कोई छोड़े और एक वस्तु छोड़ने के बदले में दूसरी वस्तु शुरू कर ले। अच्छा, आदमी बड़ा होशियार हो गया, पान छोड़ने के पहले ही सोचता है कि अब पान छोड़ेंगे तो क्या खाएं, तो गुटखा शुरू करें।
अब गुटखा छोड़ें तो क्या शुरू करें, ये शुरू कर देंगे। हाँ, तम्बाकू सुपारी खाने वाले लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, ये छोड़ेंगे तो ये शुरू करेंगे। हाँ, अच्छा आजकल आप लोगों की आदत एक देखे होंगे, कोई मिल जाए भर बहुत दिनों बाद, बाजार में मिल जाए, कहीं मिल जाए, तो एक बिल्कुल रचा पचा सा वाक्य बोलते हैं, अरे भैया आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो। कुछ भी बात होती, कहिए भैया आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो। अच्छा, सब जानते हैं कोई किसी को प्राणों वाणों से प्यारा नहीं होता। अच्छा, होता है कोई किसी को प्राणों से प्यारा, लेकिन मिलेंगे तो जरूर कहेंगे भैया आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो, आप तो हमें प्राणों से प्यारे हो। मैं तो कई बार कहता हूं कि अच्छा हुआ प्राण सुनकर के नाराज नहीं होते, और प्राण यदि ये सुनकर के नाराज हो जाएं और प्राण का मूड बिगड़ जाए और कह दे जब हमसे प्यारे मिल गए हैं तो रख लो इन्हीं को, हम चले, तो बैठे रह जाओगे। इसलिए भूल कर भी किसी को मत कहा करो कि आप हमें प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो। सब जानते हैं कोई किसी को प्राणों से प्यारा नहीं। लेकिन भरत जी कहते हैं ये मृग शावक मुझे प्राणों से अधिक प्रेम करता है। देखो ना, मैं जहां जाता हूं मेरे पीछे पीछे जाता है, मेरे आगे आगे चलता है, मेरे शरीर को चाटता है, कैसी चौकड़ी मारता है। भूल गए भरत जी की घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में भगवत भजन के लिए आया था, और भगवान का भजन छोड़ करके, हरि भजन छोड़ करके फिर से मैंने गृहस्थी बना ली, और धीरे 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 4 मालाएं जपनी भी बंद हो गईं। मृग शावक के स्नेह मोह में इतने बंधे, अब मृग के बिना अच्छा ही नहीं लगता है उन्हें। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखना, जाको जाए स्वभाव जाए नहीं जी से, अपने सिवनी जिले की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है ये। जिस गांव में जाओ बुजुर्गों के जबान में रखी रहती है, जाको जाए स्वभाव जाए नहीं जी से, और नीम न मीठी होए चाहे खाओ घी गुड़ से। हाँ, गुड़ घी भी मिला के खाओ ना तो नीम मीठी नहीं हो सकती भैया। उसका स्वभाव है कड़वापन, तो वो कड़वाएगी ही। गुड़ के साथ भी खाओगे तो गुड़ अपना स्वाद खत्म कर देगा, नीम कड़वी लगेगी। तो मृग का क्या स्वभाव है? जंगल में स्वच्छंद विचरण करना। कोई ऐसा मृग मिला जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना किसी प्रताड़ना के, बिना किसी ताड़ना से 2 पैर वाले आदमियों के साथ में रह ही नहीं सकता। उसका स्वभाव तो जंगल में चौकड़ी मार करके खेलना है, उसका स्वभाव जंगल में विचरण करना है, न कि ये 2 पैर वाले मनुष्यों के बीच में फंसना। एक दिन की बात है, मृग शावक बड़ा हुआ, भरत जी आसक्त हो गए मृग पर। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। जंगल में पत्नी पुत्र प्रजा परिवार स्वजन प्रियजन अपनों को छोड़कर आए थे, और सोचा था भगवान का भजन करेंगे जंगल में। भजन तो हुआ नहीं, एक मृग शावक के साथ एक नया रिश्ता बना लिया, एक नई गृहस्थी बना ली। लेकिन मृग शावक ने भरत जी से कोई प्रेम नहीं किया। वो भूल गया कि इसी महात्मा राजा ने मुझे बहते पानी से बचाया था। वो भूल गया मृग शावक की इसी साधु राजा ने एक दिन मेरी जान बचाई थी, मेरे प्राणों की रक्षा की थी, मुझे अग्नि का ताप दे करके मुझे सयाना किया, बड़ा किया। एक दिन जंगल में घास चरने के लिए गया मृग शावक, और देखा तो उसके सजातीय मृग जंगल में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे। उनकी काया कलेवर बड़ी हष्ट पुष्ट थी, क्योंकि वो जंगल के मृग थे। इस मृग शावक ने सोचा मैं कहां इस 2 पैर वाले आदमी के चक्कर में पड़ा हूं। देखो मेरे सजातीय लोग कितने स्वतंत्र घूम रहे हैं, कोई इधर स्वच्छंद चौकड़ी मार रहा है, कोई उधर चौकड़ी मार रहा है, और कहां इस 2 पैर वाले के चक्कर में पड़ा हूं। एक छलांग लगाई और मृगों के झुंड में मिल गया, अपने मृगसार जाति को सिद्ध कर दिया। शाम होने को हुई, संध्या होने को हुई, और जब कहते हैं संध्या होने को हुई, सायंकाल का समय आया, पक्षियों का कलरव शांत होने लगा, अपने घरों की ओर जाने लगे पक्षी। गायें जंगल से चरकर रभाती हुई नगर की ओर आने लगी। नदियों का प्रवाह जब स्थिर होने लगा, ऋषि मुनियों की समाधि ध्यान से टूट करके अब भगवान की उपासना की ओर चलने लगी। पर्वत की श्रृंखलाएं भी शीतल हो गईं, सूर्य की आभा भी थोड़ी सी लालिमा में बदल गई, और चंद्रमा की शीतलता की किरणें अपने आने के निमंत्रण को स्वीकारी कर रही थी। संध्या काल की बेला, संध्या काल का समय, गोधूली बेला,
गोधूली समय शाम हुई तो मृग की बड़ी याद आई भरत जी को। भरत जी को लगा मेरा मृग शावक अभी तक क्यों नहीं आया, उसे कोई जंगली जीव ने खा तो नहीं लिया होगा, उसे किसी हिंसक जानवर ने खा तो नहीं लिया होगा। और कहते हैं भरत जी मृग की याद करते करते रात्रि हुई और उसी समय समय ऐसा आया कि भरत जी को लेने के लिए यम के दूत आ गए और मृग का चिंतन करते 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 भरत जी की मृत्यु हुई। और परिणाम ये हुआ कि मृग की याद करते करते भरत जी की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में स्वयं मृग बन करके आ गए। और यही जीवन की परिणति है भैया, जिसकी याद करते करते अंत समय बीतेगा, जिसकी याद करते करते तुम्हारे जीवन का अंतिम समय आएगा, समझ लेना अगले जन्म की तैयारी है। इसलिए भगवान के चिंतन का अभ्यास डालो। किसी जीव का रक्षण करना, उसका पालन करना, पोषण करना कोई अपराध नहीं, कोई विरोध नहीं, लेकिन मन को इतना न फंसा लेना प्यारे कि वो मन उन्हीं में फंस जाए और उठते बैठते सोते जागते एक ही स्मृति आती रहे, एक ही स्मरण आता रहे। इसलिए प्यारे आज भरत जी के जीवन में भी यही घटना घटी। मृग शावक की याद करते करते मौत हुई तो परिणाम ये हुआ कि अगली जन्म में मृग बने।